पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन। आज सुबह 7:30 बजे कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर और हावड़ा में बेलूर मठ जाएंगे पीएम मोदी वर्धमान भी जाएंगे। बनपुर में बने स्टील प्लांट को करेंगे उद्घाटन। देश को समर्पित करेंगे प्लांट। कल राजभवन में पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से भी की मुलाकात। इस दौरान पुत्र चंद्र कुमार बोस नेताजी की टोपी पहनकर पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। चंद्र कुमार बोस ने मोदी को नेताजी की टोपी के बारे में बताया। टोपी के बारे में जानकर भावुक हो उठे मोदी। हाथ में लेकर माथे पर लगाया, सहेज कर रखने की दी सलाह। चंद्र कुमार बोस के मुताबिक पीएम मोदी ने नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने पर भी की चर्चा। परिजनों को दिल्ली में आकर चर्चा करने का दिया न्योता। पीएम मोदी ने कल कोलकाता में 3 अहम योजनाओं को किया लॉन्च। देश को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना की सौगात दी। देश भर में कल 115 जगहों पर केंद्र सरकार ने तीनों अहम योजनाओं को किया लॉन्च। मुंबई में अरुण जेटली ने संभाली लॉन्चिंग की कमान। गरीबों के लिए लाई गई जीवन बीमा की सौगात में 12 रुपए में मिलेगा 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। 60 साल की उम्र से लोगों को मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ। 1000 रुपए से 5000 रुपए तक पेंशन का है प्रावधान। कल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के गढ़ दंतेवाड़ा भी पहुंचे थे पीएम मोदी। नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने अगवा लोगों को किया रिहा। 300 लोगों को बनाया था बंधक। जन अदालत लगाकर एक शख्स को गोली मारी। छत्तीसगढ़ में कल मंच गिरने से घायल हुए शख्स की भी मौत। रायपुर में पीएम मोदी की रैली का गिरा था मंच। रमन सरकार ने दिए जांच के आदेश। पुरस्कारों के चयन पर अब रामदेव ने उठाया सवाल। कहा, पुरस्कारों के लिए लॉबिंग, सियासी रसूख वालों को ही मिलता है पद्म पुरस्कार। रामदेव ने नोबेल पुरस्कारों पर लॉबिंग का बड़ा आरोप। कुछ दिनों पहले पद्म पुरस्कार में खुद के नामित होने की चर्चा पर बोले थे रामदेव, नहीं हूं पुरस्कार का आकांक्षी, योगी हूं, वही बने रहना चाहता हूं। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के वक्त बीजेपी के भूमि बिल के समर्थन का उठाया मुद्दा। कहा, भूमि अधिग्रहण कानून में बीजेपी भी दोषी। पीएम मोदी ने कहा, शालीनता को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। बोले, हमारे कामकाज से सो नहीं पा रहा है विपक्ष। पीएम मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिया बयान। कहा, गंगा सफाई पर नहीं दोहराऊंगा गलती। मुंबई में आज फिल्म अभिनेता शशि कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली सौंपेंगे सम्मान। हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद आज फिल्म अभिनेता सलमान खान श्रीनगर रवाना हो सकते हैं। श्रीनगर में जारी है बजरंगी भाईजान की शूटिंग। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने लॉन्च की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी थे साथ। जो योजनाएं हैं वो सब हमको आत्मसम्मान दिलाती हैं और राजस्थान के, और मुझे विश्वास है कि पूरे देश के स्वाभिमान को जगाती हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने बरेली में लॉन्च की मोदी सरकार की अहम योजनाएं। कहा, इन योजनाओं से गरीबों का होगा भला। भोपाल में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी सांसदों, विधायकों और पार्षदों संग करेंगे बैठक। गुड गवर्नेंस का सिखाएंगे सबक। कानपुर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने योजनाओं को किया लॉन्च। कहा, तीनों योजनाएं जनता के हित से जुड़ी। हल्द्वानी में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने अमेठी के मेगा फूड पार्क मुद्दे पर राहुल गांधी को दिया जवाब। कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में रोका गया था कामकाज। 2010 में हुआ था, उसका नियम है कि 11 महीने में यदि आप पूरी शर्तें पूरी नहीं करते तो वो निरस्त हो जाएंगे। वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी पर बोले यूपी के मंत्री शिवपाल सिंह यादव। कहा, जब ऐसा वक्त आएगा तो बताऊंगा, फिलहाल इस बारे में अमर सिंह से ही पूछें। अमर सिंह जी दोबारा वापसी कर रहे हैं पार्टी में। बहुत जल्दी वो प्रेस करके आप लोगों को बता देंगे। मंत्री पुलिस व्यवस्था के बारे में क्या? आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया। राहुल को बताया लंबी रेस का घोड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपकी भी ये व्यक्तिगत राय नहीं, केवल प्रश्न पूछने के लिए आप पूछ रहे हैं। इस देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, अंतर मंथन के बाद राहुल मोदी सरकार की पोल खोलने आए हैं। वो अब जनता की आवाज बन चुके हैं। सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांगा इस्तीफा। कहा, जब कैग की रिपोर्ट पर ए राजा पर हो सकती है कार्रवाई तो आखिर उन पर क्यों नहीं।
सुरजेवाला ने वरुण गांधी को दी नसीहत, कहा बीजेपी में ना टटोलें अपना अस्तित्व, वो उन्हें नकार चुकी है। जयललिता के आय से अधिक संपत्ति केस में कल आएगा कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट के आसपास धारा 144 लागू। सोमवार को जयललिता पर आने वाले फैसले के मद्देनजर 5 एसीपी, 20 इंस्पेक्टर और 200 कांस्टेबल सुरक्षा के लिए तैनात। दिल्ली में नहीं थम रहा अपराध। पूर्वी दिल्ली इलाके के वेलकम पार्क के पास 50 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, बैग लेकर फरार हुए हमलावर। दिल्ली में फिर टूटा रफ्तार का कहर। बीती रात पृथ्वीराज रोड पर डिवाइडर पर चढ़कर पलटी कार, हादसे के बाद कार में लोग फरार। दिल्ली के ज्यादातर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से हो रहा है खिलवाड़। आज तक से बातचीत में दिल्ली फायर विभाग के निदेशक ने कहा 30% स्कूलों में आग से बचाव के इंतजाम नहीं। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले स्वागत और तोहफों की हो रही है तैयारी। बौद्ध चित्रकार चिंकी स्वानले ने छात्रों संग मिलकर भेंट के लिए बनाई 2 पेंटिंग। हल्के रंगों से तैयार पहली तस्वीर में पीएम मोदी के साथ ही भारतीय आध्यात्मिक जीवन शैली का चित्रण। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाते दिखाया गया है। इस तस्वीर में भक्ति परंपरा की छाप। उद्योग जगत में भी मोदी के दौरे को लेकर उत्साह। एसएल ग्रुप ने मेक इन इंडिया और सिंगल विंडो नीति का किया स्वागत, कहा पहले ही चीन ने ऐसा कर हासिल की है तरक्की। मई में पीएम मोदी का चीन दौरा है। 14 मई से 16 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे मोदी। शी जिनपिंग मोदी के साथ अपने पैतृक गांव भी जाएंगे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुई दिल दहलाने वाली वारदात। गैंगरेप की कोशिश के दौरान 10वीं की छात्रा को जिंदा जलाया। जलने से गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा की अस्पताल में हुई मौत। पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में यूपी एसटीएफ की छापेमारी। एनसीआर में बड़े गैंग का खुलासा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 64 कॉल सेंटर किए सीज, 27 लोग गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों ने लड़कियां भी शामिल हैं। हॉलीडे पैकेज इंश्योरेंस के नाम पर 14 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा। शनिवार को मुंबई के कालवा देवी इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। हादसे में 2 दमकल अधिकारियों की मौत। आग में जलने से 2 दमकल कर्मी घायल भी हुए। अस्पताल में जारी है इलाज। करीब 20 दमकलों से काबू में आई आग। मध्य प्रदेश के भिंड में बरेठा टोल प्लाजा पर मारपीट। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री के भांजे और उसके साथियों पर आरोप। लाहौर से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया ने टोल मांगने पर किया हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। शनिवार को जयपुर आगरा हाईवे पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। पैर स्लिप होने की वजह से बस से गिरा। तेज रफ्तार वाहन ने कुचला। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। 8000 बोतल शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल में स्थायी नौकरी की मांग पर अनोखा प्रदर्शन। शिक्षकों ने कराया सामूहिक मुंडन। 2 दिनों से करनाल में हुड्डा ग्राउंड में धरना पर बैठे शिक्षक। लगाया आरोप स्थायी नौकरी के वादे से मुकर रही है सरकार। बिहार के सहरसा में अस्थायी शिक्षकों ने अपने ही अंदाज में मांगी स्थायी नौकरी। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बजाई थाली। प्रदर्शनकारी अस्थायी शिक्षकों ने सरकार को दी चेतावनी। 15 जून तक मांगे नहीं माने जाने पर आर पार की लड़ाई के लिए कसेंगे कमर। मध्य प्रदेश में भिंड के पास बरही टोल प्लाजा पर भी हंगामा। रेत माफिया स्वरूप यादव पर आरोप। बिना टोल चुकाए ट्रकों को पार कराने के लिए की मारपीट। टोल प्लाजा कर्मियों ने रेत माफिया और उसके साथियों पर 8000 रुपए कैश लूटने का भी लगाया आरोप। केस दर्ज कर लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। झारखंड पुलिस पर कई निर्दोष ग्रामीणों को नक्सली बताकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप। 4 साल पहले हुई मुठभेड़ का है केस। रणथंभौर के नेशनल पार्क में बाघ T24 ने मचाया आतंक। शुक्रवार को एक वन कर्मचारी को हमला कर मौत के घाट उतारा। राजस्थान सरकार बाघ T24 को वापस चिड़ियाघर भेजने की कर रही है तैयारी। 8 लोगों को हमला कर चुका है बाघ। 4 लोगों की हो चुकी है मौत। कानपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं ने प्रिंसिपल और कुछ कर्मचारियों पर अश्लीलता का आरोप लगाया। जीटी रोड पर किया प्रदर्शन। छात्राओं का आरोप प्रिंसिपल ने बिजली चोरी के नाम पर गर्ल्स हॉस्टल में की छापेमारी। इस दौरान किया अश्लील बर्ताव।
प्रिंसिपल ने दी दलील, कहा छात्रावास में हीटर का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर छात्राएं लगा रही हैं मनगढ़ंत आरोप। यूपी के कौशाम्बी जिले के टीएम ने जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करने पर एसपी, एडीएम समेत 43 अफसरों पर कसा शिकंजा। डीएम ने सभी 43 अफसरों पर शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के तहत की कार्रवाई। अब 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरकर कोर्ट से लेनी होगी जमानत। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने अपनी फिल्म अभिनय चक्र की सफलता के लिए शिरडी से मांगी दुआ। पत्नी संग शिरडी पहुंचे थे गोविंदा। गोविंदा ने सलमान खान और उनकी सजा से जुड़े सवाल को टाला, कहा अभी उस पर नहीं कर सकते चर्चा। प्रार्थना की थी, उनके लिए कहा था मैंने, और मैं क्योंकि मैं उसका चर्चा विषय जो है अभी फिलहाल तो नहीं कर सकता। दिल्ली के इंपीरियल होटल में फिल्म जैनब की घोषणा। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने इस फिल्म के लिए लिखे हैं 5 गाने। जैनब में आशुतोष राणा, जिमी शेरगिल, संजय सूरी जैसे कलाकार। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनी है फिल्म। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज पर आज होगी बातचीत। बीसीसीआई अध्यक्ष से मिलेंगे पीसीबी के चीफ। आज कोलकाता में बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के घर जाएंगे पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान। इस दौरान भारत पाक सीरीज पर होगी बात। कल सीधे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने पीसीबी चीफ शहरयार खान को रोका। पासपोर्ट के मुताबिक दिल्ली आकर ही कहीं और जा सकते थे शहरयार। बाद में गृह मंत्रालय की दखल पर ठहरने की मिली अनुमति। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले खेले जाने वाले मैच में मुंबई और बेंगलोर की होगी भिड़ंत। शाम 4 बजे मुंबई में खेला जाएगा मैच। दूसरा आईपीएल मुकाबला आज रात 8 बजे चेन्नई में होगा। राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेंगे धोनी के धुरंधर। रायपुर में खेले गए आईपीएल मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली डेयरडेविल्स को दी शिकस्त। 6 रन से हराया। हेनरिक्स की पारी की बदौलत हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को 164 रन का दिया था लक्ष्य। हेनरिक्स ने 74 रन में 1 चौका और 5 छक्के जड़े। 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी दिल्ली की टीम। डिकॉक और यादव ने जड़ा अर्धशतक, लेकिन नहीं दिला सके जीत। केएम यादव ने महज 34 गेंद में बनाए 63 रन, 8 चौके और 2 छक्के जड़े। हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक्स को 74 रन की शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। कल खेले गए आईपीएल के एक और रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 1 विकेट से हराया। 1 गेंद शेष रहते हासिल की जीत। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 183 रन। मैक्सवेल ने 22 गेंद पर 43 रन जड़े, 4 चौके 3 छक्के उड़ाए। कोलकाता की जीत में मददगार रही यूसुफ पठान और रसेल की पारी। पठान ने 19 गेंद में 3 छक्कों के साथ 29 रन बनाए। कोलकाता की ओर से रसेल ने महज 21 गेंद में 51 रन ठोके, 5 चौके 4 छक्के जड़े। विजयी पारी के लिए रसेल को मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार। स्पेन में मिलिट्री कार्गो विमान क्रैश होने पर प्रधानमंत्री मारियानो राजॉय ने एयरबस कंपनी से सफाई मांगी। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा, स्पेन और यूरोपियन यूनियन के लिए यह जानना जरूरी है कि हादसे में 4 क्रू मेंबर्स की कैसे हुई थी मौत। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तेज आंधी के खतरे को देखते हुए लोगों को चेतावनी जारी। मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर ने जारी की चेतावनी। नॉर्थ कैरोलिना में तूफान अना 95 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह। क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो की बेटी ने हवाना में समलैंगिकों की सामूहिक शादी का कराया आयोजन। समाज में समलैंगिकों को स्वीकार्यता दिलाना मकसद।